अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर क्या है? ऐसे एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मेटल्स कहते हैं। द एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन दैट्स कॉल्ड मेटल्स, जैसा कि लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम है। ठीक है। एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं उन पे कौन सा चार्ज आता है? उन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। जैसे कि वो क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह। अब मेटालिक करैक्टर का क्या ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप में और पीरियड में? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ग्रुप में। ग्रुप में क्या है? द मेटालिक करैक्टर इंक्रीज, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है जब हम टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं। द नॉन मेटालिक करैक्टर वो क्या होता है? वो हमारे पास डिक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ अ ग्रुप। जैसा कि क्या है? एलिमेंट हमारे पास 6A ग्रुप के हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम वगैरह। अब हम चलते हैं किस पे? पीरियड पे, कि मेटालिक करैक्टर का क्या ट्रेंड है पीरियड में। तो पीरियड में देखें, द मेटालिक करैक्टर डिक्रीज एंड नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज। ये मेटालिक और नॉन मेटालिक क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट है। ग्रुप में भी यही था कि मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा था जबकि नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा था। और यहाँ पे पीरियड में क्या है? पीरियड में मेटालिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा है जबकि नॉन मेटालिक करैक्टर क्या है? वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ अ पीरियड। एग्जाम्पल क्या है? सेकंड पीरियड हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वगैरह हैं। द रीज़न इज दैट, इसकी रीज़न क्या है? कि इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ स्मॉलर साइज एटम। ठीक है। पीरियड में मेटालिक करैक्टर डिक्रीज और नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होने की क्या वजह है? कि जो एटॉमिक साइज़ होता है ना वो डिक्रीज़ होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट से। ठीक है। जब लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से हमें मुश्किल आती है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में फ्रॉम अ स्मॉलर साइज एटम से। ठीक है। इसी तरह ग्रुप में भी रीज़न थी, क्या थी? कि जब मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ हो रहा है ग्रुप में और नॉन मेटालिक करैक्टर ग्रुप में डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी रीज़न ये थी कि जो एटॉमिक साइज़ है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं। ठीक है। इसलिए जब हम हमारे पास क्या एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, वो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो हम आसानी से रिमूव करा लेंगे। कहाँ से? फ्रॉम एन एटम ऑफ बिगर साइज। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।